हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग मस्त होंगे, अच्छे होंगे। तो आप लोगों का नोट्स बायोलॉजी का बन रहा होगा और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे आप लोग। लेकिन आप लोगों से एक क्या बताते हैं कि बात बोलनी है कि थोड़ा सा बायोलॉजी के वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गई है, क्योंकि हमारा थोड़ा तबीयत ख़राब था और आजकल ठीक है और बेहतर है। तो आज आप लोग का वीडियो नंबर 5, आज आप लोग का बायोलॉजी क्लास 11 का आज प्रोवाइड करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो उसमें आप लोग को तो वीडियो नंबर 4 में आप लोग को बताया जा चुका है कि द्विजगत प्रणाली, त्रिजगत प्रणाली, चतुर्थ जगत प्रणाली और पंचम जगत प्रणाली आपको बता दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो आज आप लोग को वीडियो नंबर जो वो आप लोग को पंच जगत प्रणाली के आगे का वीडियो जाएगा। ठीक है बच्चों, वहाँ तक आपका नोटबुक अच्छे से तैयारी हो गई है, उसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। आप अच्छे से उसको अध्ययन करते रहें। आज उसके बाद उसके आगे आप लोग को बायोलॉजी में मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं बाबू। आज के क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उन चीज़ों के सारे लिस्ट हम आपके वाइट बोर्ड पे दे रखे हैं। चलिए आप लोग देखते हैं कि आज के क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए एक नज़र हम इस पर डालते हैं। पहला है बाबू कि बरकी सहायता साधन क्या है। पहला क्या बाबू, बरकी सहायता साधन क्या है। पहला पॉइंट हमको ये समझना है। दूसरे पॉइंट से समझना है कि हर्बेरियम क्या है और उनके कार्य लिखे। ये कई बार पूछा हुआ पेपर में क्वेश्चन है, ये हर्बेरियम क्या है और उनके कार्य को लिखे। कई बार और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए। ठीक है बच्चे, और तीसरा आपको पढ़ना है वनस्पति उद्यान क्या है। वनस्पति उद्यान क्या है ये पढ़ना है। आपका चौथा पढ़ना है संग्रहालय या म्यूजियम। हिंदी में संग्रहालय और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं म्यूजियम क्या है। उसके बाद आपको पढ़ना है प्राणी पार्क क्या है। प्राणी पार्क क्या है कह सकते हो, या आप उसको कह सकते हो प्राणी पार्क को अंग्रेजी में जू भी बोलते हैं और इसको हिंदी में चिड़िया घर भी बोला जाता है। ठीक है बच्चों, इसको आप चिड़ियाघर भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। मोनोग्राफ या फ्लोरा या फोना या कुंजी या चाबी को परिभाषित करना है। चाबी को क्या करना बाबू, परिभाषित करना है। ठीक है बच्चों, ये आज क्लास में आप लोग को इतना आप लोगों को क्या करना है, अध्ययन करना है। 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स पर आज का क्लास आप लोगों का आज अध्ययन करना है। आज आपको लेक्चर सुननी है। ठीक है बच्चों, चलते हैं एक एक करके सारे बातों को हम समझेंगे। तो चलते हैं बाबू अब अपने विषय वस्तु पर। ठीक है बच्चों, चलिए आप इस पर ठीक है बच्चों, तो चलते हैं। पहले पॉइंट हमारा जो था बरकी सहायता साधन क्या है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम उसका डिफिनीशन सबसे पहले जानेंगे, क्योंकि ये परीक्षा के अंदर इस डिफिनीशन के बारे में बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम इस पर ये ध्यान देना है हमको कि यहाँ पे बरकी सहायता संसाधन परिभाषा क्या कह रहा है। यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चों कि वह क्षेत्र जहाँ पर जीव जंतुओं के पहचान कर अनेक बाह्य गुण तथा आंतरिक गुण के अध्ययन किया जाता है, उसे बरकी सहायता संसाधन कहते हैं। बिल्कुल यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बरकी सहायता साधन किसे कहते हैं बाबू, तो लिखेंगे वह क्षेत्र जहाँ पर जीव जंतुओं के पहचान कर उनके बाह्य गुण तथा आंतरिक गुणों की अध्ययन किया जाता है, उसे बरकी सहायता साधन कहते हैं। जैसे कहने के तात्पर्य क्या होता है बाबू समझेंगे। मतलब हमारा बरकी सहायता संसाधन वह होता है जहाँ पे जीव जंतुओं के आंतरिक बाह्य के उनके गुण जो होते हैं उनके हम क्या करते हैं वहाँ पे अध्ययन करते हैं।
ठीक है बच्चों। और अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं बाबू, वर्गी सहायता साधन कहते हैं। जैसे आप लोग को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, संग्रहालय, संग्रहालय में मालूम है आप लोगों को कि बहुत सारी पुरानी चीज़ें रखी जाती है और उनकी मान लेते हैं कि अगर मान लेते हैं हम सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं डायनासोर को, तो क्या डायनासोर को अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, क्या उसके आंतरिक कंकालों की संरचना रखी गई होती है? क्या हम उन्हें देखते हैं? हाँ जी देखते हैं। उसमें हो सकता है कि कुछ ऐसे मतलब हमारे क्या बताते हैं पुराने ज़माने के कुछ जीव जंतुओं की जीवाश्म होगी, जिसे क्या किया जाता है संग्रहालय में रखा गया होता है, ताकि वहाँ पे जितने टूरिस्ट होते हैं, जितने लोग घूमने वाले होते हैं, हमारे क्षेत्रीय लोग, हमारे आउट ऑफ कंट्री के लोग, जितने लोग होते हैं घूमने वाले होते हैं, वह यहाँ पर जाकर क्या करते हैं और उनके बाह्य गुणों को, आंतरिक गुणों को क्या करते हैं, बिल्कुल अध्ययन करते हैं और अध्ययन करके अपनी जानकारियाँ पूरी करते हैं। ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल तौर पर लिख लेंगे संग्रहालय, हर्बेरियम, प्राणी पार्क इत्यादि। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं पर इसमें आप लोग 3 को बता दिए काफ़ी है। ठीक है बच्चों। चलिए आगे पॉइंट क्या कहता है ध्यान दीजिएगा। हर्बेरियम क्या है, उनके कार्य लिखें, यही क्वेश्चन था बाबू। दूसरा क्वेश्चन यहाँ ध्यान दीजिएगा, हर्बेरियम क्या है, परिभाषा होगा वर्गी सहायता साधन। यहाँ पे थोड़ा सा चीज छूटा है, ध्यान दीजिएगा। साधन वह है, क्या छूटा है बाबू, वर्गी सहायता साधन वह है जिसमें पादप तथा पादपों के विभिन्न भागों को ढंग से फैलाकर, दबाकर तथा सुखाकर एक एल्बम पर क्रमबद्ध करके भविष्य के संदर्भ में अध्ययन के लिए तैयार किया जाता है, उसे हर्बेरियम कहते हैं। कहने के तात्पर्य क्या होता है, जैसे कहने परिभाषा ये हमारा होता है बाबू कि हर्बेरियम क्या होता है। हर्बेरियम वह होता है जिसमें बाबू हम क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि क्या एक ऐसा पादप है जिसकी जड़ बहुत ही खूबसूरत है, तो हम जड़ क्या करते हैं उखाड़ कर ले आकर एक सीट रखते हैं, एक हर्बेरियम सीट होता है, उस सीट पर क्या करते हैं उसे मतलब उस सीट को सुखाकर दबाकर उसे क्या करते हैं उस पर सीट पर चिपका देते हैं। मान लेते हैं कोई एक ऐसा पादप है जिसकी तना बहुत अच्छी है, तो तना आपको खूबसूरत लगता है, उस तना को काट कर ले आते हैं और क्या करते हैं दबाकर और उसे सुखाकर और उस पर क्या करते हैं चिपका देते हैं। शायद कोई अगर एक मान लेते किसी पादप की शाखा आपको अच्छा लग गई तो शाखा क्या करते हैं काट कर ले आकर उस पर चिपका देते हैं, सुखाकर दबाकर चिपका देते हैं। या मान लेते किसी की मान लेते हैं कि फूल अच्छा लग गया, मान लेते किसी पादप का पत्ता अच्छा लग गया या किसी पादप का फल अच्छा लग गया, ये तमाम चीज़ें जिसका हमने अभी जिक्र कर रहे हैं वह तमाम चीज़ों को हम क्या करते हैं ले आकर सुखाकर और ये क्या करते हैं हर्बेरियम सीट होता है, वह सीट पर क्या करते हैं रख कर चिपका देते हैं, ताकि आने वाले भविष्य में जो हमारे आने वाले जो बच्चे होंगे या हमारे बच्चे के साथ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सारे बच्चे क्या कर पाएंगे उसका अध्ययन कर पाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं हर्बेरियम सीट का निर्माण करते हैं या उसे हम हर्बेरियम कहा जाता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा बाबू, वही परिभाषा का मैंने लिखा बाबू, हर्बेरियम किसे कहते हैं, तो वर्गी सहायता साधन का वह है, सहायता साधन वह है जिसमें पादप तथा पादपों के विभिन्न भागों को मतलब क्या होता है बाबू, तना, मूल, शाखा, पत्ता, फल, फूल, ये सब तो भागे तो है, उसको क्या करते हैं ढंग से क्या करते हैं फैलाकर उसे क्या करते हैं सीट पर क्या करेंगे अच्छे से फैला देंगे। और जब सीट पर क्या करेंगे अच्छे से फैला देंगे उसके बाद से क्या करते हैं फैलाने के बाद उसे क्या करते हैं दबाकर उसे क्या करते हैं जब फैला दे उसको क्या करेंगे दबा देंगे ताकि वो क्या उसमें चिपक जाए, और जब चिपक जाता है उसको उसे क्या करेंगे सुखा देंगे, और सुखाने के बाद क्या होता है बाबू एक एल्बम तैयार हो जाता है। एक एल्बम क्या होता है आपका तैयार हो जाता है, और वह एक एल्बम क्या होता है कि उसमें क्रमबद्ध करके, क्रमबद्ध मतलब क्या होता है कि अगर मान लें पादप उखाड़ते हैं तो पादप जब उखाड़ा जाता है तो मालूम होना चाहिए कि पादप में पहले क्या होता है तो मूल होता है, मूल के बाद से तना होता है, तना के बाद से उसका बाद शाखा होता है। ऐसे मतलब क्रमबद्ध आपको क्या करना है आपको सजा देना है, और क्रमबद्ध करके अब भविष्य के लिए मतलब वो आप जो सीट तैयार कर दिए वो सीट को क्या करेंगे भविष्य के लिए आप क्या करेंगे रख देंगे, ताकि
ताकि उसके संदर्भ में जो भी मान लेते हैं कि जो बच्चे क्या करेंगे बाबू, अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे बाबू, अध्ययन के लिए क्या करेंगे, तैयार किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं बाबू, हर्बेरियम कहा जाता है। बिल्कुल परिभाषा इजी था, एक बार आप थोड़ा सा ध्यान देंगे और आपको तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है बच्चे, यहाँ पर देखेंगे अब यहाँ पर नोट जो दो नोट जो लिखा है वो बिल्कुल एनसीईआरटी के तहत है और बिल्कुल ये आपका एमबीवीआई है। ध्यान दीजिए क्या कहा है, जिस एल्बम पर पादप के प्रत्येक भाग को चिपकाया जाता है, जिस एल्बम पर जो छोटे छोटे भाग करके जो चिपकाया गया होता है उसे क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, हर्बेरियम शीट कहा जाता है। कभी कभी यह बच्चों को ये कन्फर्म हो नहीं पाता है कि हर्बेरियम किसे कहते हैं और हर्बेरियम शीट किसे कहते हैं। ये दोनों क्या है, बात अलग अलग है। ये हर्बेरियम ऊपर परिभाषा होगा और हर्बेरियम शीट पूछेगा तो आप इसको लिखेंगे कि जिस एल्बम पर पादप के प्रत्येक भाग को चिपकाया जाता है, प्रत्येक भाग को क्या करते हैं, चिपका देते हैं और चिपका के जब हम क्या करते हैं उसका पूर्णतः जब उसका निर्माण कर लेते हैं तो निर्माण करने के बाद वो जो शीट तैयार होता है वो शीट क्या कहलाता है बाबू, हर्बेरियम शीट कहलाता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे बोलो। और ये तो बिल्कुल एमबीबीआई है, एनसीईआरटी नीट के जितने बच्चे डॉक्टरी में तैयारी कर रहे हैं इस समय उनके लिए तो एमबीबीआई है, एनसीईआरटी बेस है। ठीक है बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा। पूछा है हर्बेरियम शीट की माप कितनी होती है, ये पूछा है कि हर्बेरियम शीट की माप कितनी होती है, तो ध्यान दीजिएगा हर्बेरियम शीट की जो माप होती है आपके क्या बताते हैं उसको, क्या बताते हैं, ऑप्शन में जो दो तरह के ऑप्शन आते हैं, तो हम तो आपसे यही अनुरोध करेंगे बाबू कि दोनों ऑप्शन ही याद कर लेते हैं। लेकिन एनसीईआरटी ऑप्शन ये है, एनसीईआरटी ऑप्शन ये है। कभी कभी एनसीईआरटी हट के ये भी देता है, तो खैर हमको मतलब हम तो यही जानते हैं कि बाबू कि एनसीईआरटी का जो आंसर होता है वो परफेक्ट आंसर होता है, उसके अलावा कोई आंसर हमारा मायने नहीं रखता है। ठीक है बच्चों, लेकिन हम आप लोगों को यह क्या किए हैं, दोनों आंसर डाल दिए हैं ताकि आप लोग उसको देख लेंगे। चलते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा हर्बेरियम शीट की माप कितनी होती है, तो 16 सेंटीमीटर गुणे 11 सेंटीमीटर, या कभी कभी ये होता है 16.5 सेंटीमीटर या 11.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है बच्चे, कभी ये याद कर लीजिए, कभी ये होता है और कभी ये भी लिख देता है, दोनों में से कोई एक लिख देता है। ठीक है बच्चे, लेकिन ये एनसीईआरटी बेस है, एनसीईआरटी बेस है जो यह 100% यह क्या करता है, आता है पेपर के अंदर में। तो चलिए फिर हम इसके अगला पॉइंट्स आपको तुरंत आपको लिखाते हैं। आप पहले इसका क्या कर लीजिए, एक अच्छा सा बेहद खूबसूरत आप एक पिक लीजिए, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। तो बाबू ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब उसके आगे हम लोग क्या करना है कि जब हर्बेरियम शीट बना लेते हैं बाबू, जब जितने भी हमको मूल मिल जाता है, उसकी जड़ मिल जाता है, उसकी तना मिल जाता है, शाखा मिल जाता है, उसकी पत्ता मिल जाता है, फल फूल जितने भी उसमें आपका हम नाम लिए वो सारी चीज़ मिल जाता है। एक हर्बेरियम शीट पर जब हम उसका सेट कर देते हैं, चिपका देते हैं, उसको सुखा कर चिपका देते हैं अच्छे से, तो उसके बाद से वो आगे, ताकि उसको हम भविष्य में जब हम उसको हम पेज को उलाटेंगे और उसमें तमाम चीज़ों को चिपकाए रहेंगे तो हम उसको देखेंगे तो हमको ये क्या मालूम पड़ेगा कि यह कहाँ का चीज़ है, कौन सा चीज़ है, ये पुष्प कहाँ से लिए हमने, ये इसके तना किस चीज़ का है। ये तमाम चीज़ों को हम क्या करेंगे, उस हर्बेरियम शीट के जस्ट नीचे कोने पर, जिसका माप अभी हम दिखाए थे 16 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर, अर्थात लंबाई होगा 16 सेंटीमीटर और होगा चौड़ाई 11 सेंटीमीटर। ये पूछी हुई क्वेश्चन है आपके कि हर्बेरियम शीट की लंबाई कितनी होती है, तो आपको आंसर निकाल कर आना होगा वहाँ पर जस्ट 16 सेंटीमीटर। अगर पूछ देता है कि दशमलव बताने को पूछेगा तो 16.5 बताना होगा। अगर यह पूछ देता है कि उसकी चौड़ाई कितनी होती है तो 11 सेंटीमीटर होता है, अगर दशमलव में होगा तो 11.5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है बच्चों, अब उस तरह से हम ये बयान लेते हैं कि हर्बेरियम शीट जो होता है वह जब उसका 16/11 का जब बन जाएगा तो उसके बाद से नीचे कोने पर, या कि मतलब हम समझ लीजिए कि जब सीट बन जाएगा उसके जस्ट नीचे कोने पर हम क्या करेंगे, ये कुछ हम आपके ब्लैक बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर लिखे हैं, उस चीज़ को आप क्या करेंगे, बिल्कुल ध्यान देंगे कि क्या क्या चीज़ वहाँ पर नीचे हमको नोट करना है। ठीक है बच्चों, चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर। जब हम उसका बना लेंगे बाबू, हम फोटो जब उसका हम लगा देंगे बढ़िया से, जब उसका हम जो भी चीज़ें होंगी चिपका देंगे तो वहाँ पे जस्ट नीचे कोने पर हम क्या लिखेंगे बाबू,
पादप संग्रह वितरण, मतलब पादप मतलब समझ में आ रहा होगा पौधों का, और जो उसकी प्रत्येक भाग का जो आप संग्रह किए हैं, इकट्ठा किए हैं, उसका आप जो वहाँ पे क्या लिखेंगे, उसका वितरण बताना होगा। ठीक है बच्चे, यहाँ पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, पादप संग्रह संख्या, मतलब आपका पेज जो होगा वो कौन सा पेज आपका होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बहुत सारे पेज होंगे आपका, उस पेज का नंबर हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे। जैसे मान लेते हैं कि आप फर्स्ट पेज आप लिखने वाले होंगे, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट पेज आप लिख लेंगे। क्या लिख देंगे बाबू, फर्स्ट पेज, यहाँ लिख देंगे यहाँ पे नंबर 1 लिख देंगे। ठीक है बच्चे, उसके बाद से आप लिखेंगे यहाँ पे छात्र और छात्रा का नाम। तो छात्र और छात्रा के नाम के जगह पे अगर आप छात्र होंगे तो अपना नाम लिखेंगे, छात्रा होंगे तो अपना नाम लिखेंगे। जैसे मान लें कि मैं छात्र हूँ, तो मैं यहाँ पे ऐसे चिन्ह लगा दूंगा, और इसको क्या करेंगे, काट कर देंगे। जब यहाँ पे कट चिन्ह लगा देंगे तो यहाँ लिख देंगे, मान लेते हैं कि हम जे के सर लिख देते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं बाबू, हम यहाँ पे जे के सर लिख देते हैं। तो मैं अपना क्या कर लिया, यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको अपने हार्बेरियम शीट पर क्या कर रहा हूँ, अपना नाम लिख दिया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद से संग्रह तिथि, माने ये किस तारीख को आप क्या कर रहे हैं, सारे आपने संग्रह किया है, किस तारीख को, मतलब ये मतलब मूल, तना, शाखा, जो भी चीज़ें हैं किस तारीख को लाए हैं, वो यहाँ पे तारीख क्या करेंगे, डाल देंगे। संग्रहालय, यहाँ पे संग्रह का स्थान, किस स्थान पे ये सारी चीज़ों को आपने बटोरा है, उस चीज़ को यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे। वास स्थान, वहाँ पे जहाँ पे आप रह रहे हैं, वहाँ के स्थान जहाँ पर रह के आप ये सारे कार्य कर रहे हैं, उस कार्य करने वाली जगह का, स्थान का आप क्या करेंगे, यहाँ पे नाम लिखेंगे। पादप का सामान्य नाम, जिस पादप का आप इकट्ठा कर रहे हैं उस पादप का लिखना होगा, सामान्य नाम लिखना होगा, यहाँ पर लिखना होगा। पादप का वनस्पति नाम, उसका पादप के जो भी पादप होते हैं उसका क्या होता है बाबू, वनस्पतिक नाम भी होता है, जो आपको उसका क्या करना होता है, लिखना होता है। तो वो भी क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। पादप का कुल, किस कुल से आता है, किस फैमिली से आता है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे क्या बताते हैं कि कांटे वाले फूल जो होते हैं बाबू, मतलब एक कुल से आते, जैसे नागफनी हो गया, क्या बोलते हैं जी, जो भी मतलब कांटा जिसमें लगा होता है, वह सारे कांटे वाले फूल जो होते हैं, वह पादप होते हैं, वो एक ही कुल से आते हैं, उसका क्या करना होता है, यहाँ पे नाम लिखना होता है। पादप का प्रकार, कितने पादप, उसमें आपने किन किन पादपों का भाग काट कर आपने ऐड किए हैं, उस सारे पादपों का क्या करेंगे, प्रकार का नाम यहाँ पे क्या करेंगे, आप लोग लाइन से लिख देंगे। ठीक है बच्चों, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये सारे चीज़ें जो हमने बताया, ये जस्ट आप पादप हर्बेरियम शीट बनाएंगे, उस हर्बेरियम शीट के जस्ट कोने पर क्या करेंगे, सारे चीज़ों का क्या करेंगे, यहाँ पे विवरण लिख देंगे। ठीक है बच्चों, देख लीजिए कैसे लिखा है, आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसके आगे हम क्या बताते हैं, हर्बेरियम ठीक है, क्या बोलते हैं, कार्य लिखाना है। चलिए इसका कार्य लिखा देते हैं, फटाफट उतार लीजिए। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब चलते हैं उसके आगे जस्ट। और ये हर्बेरियम के जो कार्य थे उस पर ध्यान देते हैं कि हर्बेरियम का कार्य क्या था। तो पेपर के अंदर हमने पहले बता दिया था कि क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हर्बेरियम क्या होता है और इनके कार्यों को लिखें। तो आप उसी प्रकार से ये जो आपको व्हाइट बोर्ड पे हम जो चीज़ बता रहे हैं, बिल्कुल आसान और बिल्कुल सरल तरीके से, आपको बिल्कुल हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए ध्यान देते हैं यहाँ पर। हर्बेरियम में प्रमुख कार्य, हर्बेरियम के प्रमुख कार्य, यहाँ पर क्या होगा बच्चे, हर्बेरियम के प्रमुख कार्य। तो हर्बेरियम का प्रमुख कार्य क्या होगा वो, अस्थाई अभिलेख कर, एक अस्थाई अभिलेख का सही तरीकों से रख रखाव करना। कहने का मतलब होता है कि इस कार्य में सबसे बड़ा क्या लिखेंगे बाबू, जो इस अस्थाई अभिलेख होगा, उसका जो मतलब अभिलेख मतलब जो उसके बारे में लिखना है, वह क्या होना चाहिए बाबू, बिल्कुल सही तरीकों से उसका रख रखाव होना चाहिए। ये नहीं कि जड़ के ऊपर तना होना चाहिए तो तना ना हटा लगा कर आप शाखा लगा दिए, शाखा के जगह पे शाखा के बगल में अगर फल होना चाहिए या फूल होना चाहिए तो आपने वहाँ फूल लगाकर आपने क्या लगा दिया, फल लगा दिया। या मान लेते हैं कि जहाँ जड़
जड़ होना चाहिए, वहाँ तना लगा दिए, तो ये बिल्कुल ये गलत है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं होनी चाहिए। तो फिर होनी कैसे चाहिए, तो उसकी जो सही तरीके से उसका क्या होना चाहिए, रख रखाव होनी चाहिए। ठीक है बच्चों। अगला, संग्रहित पौधों की स्पष्ट पहचान में सहायता होना चाहिए। मतलब जो भी आप पौधा लीजिए, जिस पौधे का भाग ले रहे हैं, उस पौधे का उस भाग का सही और तरीके से और स्पष्ट होनी चाहिए कि अगर ये आम का वृक्ष है तो ये आम का पत्ता है, तो ये स्पष्ट होना चाहिए कि आम का ही पत्ता है, ये आम का पुष्प है, ये आम की डालियां हैं, ये आम का तना है, ये आम का मूल है, ऐसी स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है, उसी चीज़ को संग्रहित पौधे की स्पष्ट पहचान में सहायता होनी चाहिए। तीसरा, शैक्षणिक संस्थाओं एवं अनुसंधानकर्ता। बहुत अच्छी बात है, आप बताएं। शैक्षणिक संस्था जहाँ शिक्षा का लेन देन होता है, जहाँ पे कहने का मतलब होता है कि जहाँ पे बोटनी क्लास चल रहा होता है, जियोलॉजी क्लास चल रहा होता है, वहाँ पे बात हम बता रहे हैं कि वहाँ पर जहाँ पर बोटनी क्लास चल रहा होता है, वहाँ पर शैक्षिक संस्था और अनुसंधानकर्ताओं जितना वहाँ पर साइंटिस्ट होते हैं, जो उसके माध्यम में या उसके कार्यों में क्या करते हैं, जो उसका सरल बाह्य गुण, आंतरिक गुणों का क्या करते हैं, वहाँ पे जो उसकी जानकारियाँ होती है उसको क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। वास्तविक एवं वैज्ञानिक जानकारी क्या करते हैं, हर्बेरियम के माध्यम से देना। कहने का मतलब होता है कि जो वास्तविक उसकी जानकारी होनी चाहिए, जो वैज्ञानिकों के द्वारा जो जानकारी ली गई होती है, वह क्या होता है बाबू, हर्बेरियम शीट के माध्यम से या हर्बेरियम के माध्यम से क्या होना बाबू, बच्चों को देना है या लोगों को देना है या वहाँ पे जो टूरिस्ट घूमने वाले होते हैं उनको देना होता है। ठीक है बच्चे, तो ये क्या होता है बाबू, आप पेपर के अंदर तीन तरह के जो आपको कार्य लिखे हैं वो बिल्कुल आप क्या करेंगे, पेपर के अंदर लिख के आएंगे। ठीक है बच्चे, चलिए अब उसके आगे आना चलते हैं भाग पे। आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है, फटाफट अगला हम पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट आपका जो है वनस्पति उद्यान। क्या बाबू, वनस्पति उद्यान अंग्रेजी में बोलते हैं बॉटनिकल गार्डन। जो बॉटनिकल गार्डन होता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ भी पूछा जाता है पेपर के अंदर, यहाँ से भी पूछता है कि वनस्पति उद्यान किसे कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चे, कहता है कि वनस्पति उद्यान वह है जिसमें जीवित पादप के जो अपने संसार से विलुप्त होने के कगार पर होते हैं तथा जहां पर उसकी विलुप्त पादपों के प्रजातियों को ज़्यादा उत्पाद किया जाता है, उसे वनस्पति उद्यान कहा जाता है। बिल्कुल ही आसान सा परिभाषा है। कहने का मतलब होता है क्या, अब आपको अपने भाषा में समझाते हैं बिल्कुल आसान तरीका से। कहने का मतलब होता है वनस्पति उद्यान किसे कहते हैं। वनस्पति उद्यान वह होता है बाबू जहाँ पे ऐसे पादप जो हमारे संसारों से विलुप्त हो गए हैं, उनको हम अपने हम आज के हमारी उम्र के अनुसार वो कुछ पादप ऐसे हैं जो हमको जानकारी नहीं है, जो हमारे दादा के दादा परदादा साहब समझ लीजिए उस पादप को बारे में जानकारी थी, जो आज उस पादप के बारे में जानकारी मुझे नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वह पादप इस समय हमारे वक्त नहीं है। मतलब कि वह पादप सारे के सारे विलुप्त हो गए हैं। उन पादपों को बचाने के लिए हम एक गार्डन का हम क्या करते हैं, आविष्कार करते हैं, जिसका नाम है वनस्पति उद्यान, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बॉटनिकल गार्डन बोलते हैं। और यहाँ तक इस पे बात खत्म नहीं होती है, उस परिभाषा में और कुछ कहा गया है बाबू कि अगर मान लेते हैं अचानक से एक ऐसा वृक्ष है, एक ऐसा पादप है जो अचानक से मिल गया, तो क्या उसको हम उसको जिंदा केवल रखेंगे? नहीं नहीं नहीं, जिंदा ही नहीं करेंगे कि हम उसमें ये काम करेंगे कि उस पादप की संख्या हम अपने बॉटनिकल गार्डन में क्या करेंगे, उसकी संख्या ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करेंगे, विकसित करेंगे, ताकि ये हम हर क्षेत्र में इस पादप को क्या कर सकते हैं, भेज सकें, और भेज कर वहाँ पर उनकी संख्या क्या कर सकें, बढ़ा सकें। तो हम कहने का तात्पर्य होता है कि यह परिभाषा उसको सेटिस्फाइड कर रहा है जहाँ पर यह साबित कर रहा है कि जीवित पादपों को क्या करते हैं बाबू, जो हमारे संसार से बिल्कुल विलुप्त होने के कगार पे आ गए हैं, उनको क्या करना, संग्रह करना, और क्या बाबू कि और जो संग्रह किए हैं विलुप्त पादपों को, उसकी संख्या क्या करना, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना,
वही क्या कहलाता है बाबू, वनस्पति उद्यान कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब चलिए इसमें हम यह जानते हैं बाबू, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखाए हैं जो आप लोग को बिल्कुल जानकारी में होनी चाहिए। और ये जानकारी तो बिल्कुल नीट के बच्चों के लिए, जो डॉक्टरी क्षेत्र में जाने वाले जो बच्चे हैं, इस बात को बहुत ही अच्छे से बखूबी उसको सजा कर अपने नोटबुक्स में लिखना होगा। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं, क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको जानकारी ये होनी चाहिए कि विश्व में बड़े आकार में, मतलब बड़े स्तर पे, विश्व में सबसे बड़े आकार मतलब विश्व स्तर पे हम बता दें कि मतलब इसकी संख्या जहाँ पे ज़्यादा होती है, उस बात को कह रहा है कि बड़े आकार के वनस्पति उद्यानों की संख्या कितनी है। तो आपको आंसर लगाना होगा 525। बिल्कुल आप सही करेक्ट मार के आएंगे 525। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बॉटनिकल गार्डन कहाँ है। बॉटनिकल गार्डन के नाम से ही एक क्या बोलते हैं बाबू, गार्डन है हमारा, उसका नाम लिखा है यहाँ पे। बॉटनिकल गार्डन कहाँ है, तो आपका आंसर होगा क्यूवी। क्या नाम बाबू, क्यूवी। और उसका जगह स्थान कहाँ है, इंग्लैंड में है। उसके बाद आधुनिक वनस्पति उद्यान कहाँ है, ये है आपका इटली में, जहाँ ये इटली भारत में है, भारत में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेशनल बॉटनिकल गार्डन कहाँ है। तो नेशनल बॉटनिकल गार्डन, ये तो बहुत बार पूछा है बाबू, ये बोर्ड के अंदर भी पूछा है और कई पेपरों में ये क्वेश्चन पूछा है कि नेशनल बॉटनिकल गार्डन कहाँ है। तो आपका आंसर निकल कर आएगा बाबू लखनऊ में। कहाँ है बाबू, लखनऊ में। और लखनऊ कहाँ है बाबू, ये तो बिल्कुल ये राजधानी है किसका, यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़े। इसमें 2 पॉइंट्स जरूर जानकारी होनी चाहिए। लखनऊ जो है बाबू, ये नेशनल बॉटनिकल गार्डन, और पूछा किस नदी किनारे स्थित है, तो लखनऊ में है। लेकिन ये नदी का नाम पूछेगा तो गोमती, क्या बोलेंगे बाबू, गोमती। और इसका क्षेत्रफल कितना है, किसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्या लखनऊ का क्षेत्रफल कि नेशनल बॉटनिकल गार्डन क्षेत्रफल, नहीं बाबू, नेशनल बॉटनिकल गार्डन का क्षेत्रफल कितना होगा, 70 एकड़ भूमि पे है। अगला, लॉयड बॉटनिकल गार्डन कहाँ है, ये बिल्कुल आपको जानकारी होनी चाहिए, दार्जिलिंग में है। कहाँ है बाबू, ये जो है दार्जिलिंग में है, जो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। लॉयड बॉटनिकल गार्डन कहाँ है, क्या बोलते हैं बाबू, क्या बोलते हैं उसको, दार्जिलिंग में है। अच्छा, दार्जिलिंग में कुछ 2 पॉइंट्स भी लिखाए हुए हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये लॉयड जो बॉटनिकल गार्डन है किसके नाम पर रखा गया बाबू, एक वैज्ञानिक हुए जिसका नाम था बाबू विलियम लॉयड, उनके नाम पर क्या किया गया, इसका नामकरण किया गया है। और वहाँ पे एक खास बात है, वहाँ पर एक उस गार्डन में या उस वनस्पति उद्यान में एक खास बात है कि वहाँ पे आज के डेट में 225 वर्ष पुराना वहाँ पर क्या है बाबू, एक बरगद का वृक्ष है जो आज भी वहाँ पे है। ठीक है, वहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कितना यहाँ लिखा है बाबू, 225 वर्ष विशाल बरगद का वृक्ष वहाँ पर अवस्थित है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़े हम लोग। इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहाँ है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन का, ये बिल्कुल आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये भी है। इंडियन बॉटनिकल गार्डन्स कहाँ है, तो ये बात समझ लीजिए कि हावड़ा में है। हावड़ा मतलब क्या है बाबू, कोलकाता में। हावड़ा जो है वहाँ पर, ये कोलकाता में है हावड़ा। और हावड़ा जो है वो यहाँ पे स्थित है बाबू, हुगली नदी किनारे स्थित है। और उसका क्षेत्रफल कितना बाबू, 273 एकड़ भूमि पर क्या है बाबू स्थित है, कौन सी, इंडियन बॉटनिकल गार्डन। अच्छा, उसकी स्थापना कब हुई थी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स्थापना हुआ था 1787 में। 1787 में क्या हुआ था, इसका स्थापना हुआ था। और यहाँ पे पादपों की संख्या, मतलब इंडियन बॉटनिकल गार्डन में पादप वहाँ कितने हैं, तो लगभग 2350 वहाँ पे पादप अवस्थित है। ठीक है बच्चों, वहाँ पे संग्रह किया गया है, वहाँ पे रखा गया है, जो हमारे देश से बिल्कुल विलुप्त होने कगार पे हैं। और उनकी संख्या अब ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जा रही है और उनकी संख्याओं को क्या किया जा रहा है, बचाया जा रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, इसके आगे वाला ध्यान देते हैं, लीजिए। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, चलते हैं बाबू अगले पॉइंट्स पे। अगला पॉइंट्स हमारा क्या है बाबू, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, संग्रहालय। संग्रहालय क्या है, वहाँ पर ध्यान दीजिए। संग्रहालय जो को अंग्रेजी में म्यूजियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू, म्यूजियम।
संग्रहालय को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? म्यूजियम। म्यूजियम की परिभाषा आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। संग्रहालय वह है जिसमें पादप एवं जंतुओं के शरीर एवं जीवाश्म को कहता है क्या हो, परिरक्षित करते हैं, उसे क्या कहते हैं बाबू? संग्रहालय या म्यूजियम कहते हैं। मतलब वहाँ पे क्या होता है बाबू? पादप के या जंतुओं के शरीर के जीवाश्म का क्या कहता हूँ? परिरक्षित किया जाता है, मतलब उसकी सुरक्षा में रखा जाता है। और उस जगह को, उस स्थान को हम क्या कहते हैं बाबू? संग्रहालय कहा जाता है। एक बार पूरा परिभाषा को रिपीट कर लेते हैं, सुन लीजिए। संग्रहालय वह होता है जहाँ पर पादप तथा क्या बोलते हैं बाबू? जंतुओं के शरीर के जो है तथा जीवाश्म का क्या करते हैं बाबू? परिरक्षित किया जाता है, या उसको हम क्या करते हैं वहाँ पे सुरक्षित रखा जाता है। वैसे स्थान को या वैसे जगह को हम क्या कहते हैं बाबू? संग्रहालय कहते हैं। संग्रहालय को अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? म्यूजियम कहा जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे पॉइंट्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। नोट में एक बात लिखा है, उस पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि संग्रहालय को अंग्रेजी में म्यूजियम कहा जाता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से मालूम है। म्यूजियम जो शब्द की उत्पत्ति हुई थी वह ग्रीक भाषा के माउसीन से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? मंदिर। क्या होता है बाबू? मंदिर। मंदिर में किसी के लिए, मतलब हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी के लिए मंदिर का जो दरवाज़ा होता है सदैव खुला रहता है, उसमें कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। अर्थात संग्रहालय एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे कैसा भी, किसी भी प्रकार के आदमी वहाँ पर उस वस्तु को देखने के लिए, उस पादप को देखने के लिए, उस जंतुओं के जीवाश्म को देखने के लिए सबको वहाँ पे जाने आने का परमिशन है। इसलिए कहा जाता है कि ग्रीक भाषा के वह क्या है? माउसीन शब्द से मिलकर क्या हुआ है? म्यूजियम बना है। जो म्यूजियम का जो क्या होता है बाबू? माउसीन जो शब्द है, उस माउसीन शब्द का अर्थ होता है बाबू कौन सी? मंदिर। क्या नाम है बाबू? मंदिर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्राचीन काल में ग्रीस, यहाँ पर ग्रीक्स भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ग्रीक के माउसीन का प्रतिनिधित्व टेम्पल ऑफ मेसेस के रूप में क्या होता है बाबू? अर्थात टेम्पल ऑफ मेसिस के रूप में इसे क्या कहा जाता है बाबू? विज्ञान एवं कला की देवी कहा जाता है। ठीक है बाबू, मतलब वहाँ पे अगर हम म्यूसिस का जो शब्द बता रहे हैं आपको कि म्यूसिस का शाब्दिक अर्थ होता है मंदिर, मतलब वह एक ऐसा मंदिर जहाँ पे पुराने ज़माने के वैज्ञानिक या कला संबंधित जो भी वस्तुएं होती हैं, इनको क्या उस मंदिर में रखा जाता है। जहाँ पे हमारे यहाँ का मंदिर है उसमें दुर्गा जी का, सरस्वती माँ का, या किसी शंकर भगवान का, गणेश बाबा का, इनकी मंदिरों में क्या होती है? मूर्ति रखी गई होती है। लेकिन एक ऐसा मंदिर है बाबू जहाँ पर पादप के और क्या बाबू? यहाँ तक ले पादप के और या जंतु के शरीर के या जीवाश्म के वहाँ पर क्या किया गया बाबू? रखा गया है। कहाँ पे बाबू? वहाँ पे जहाँ पे यहाँ बात कहा जा रहा है किसके बाबू? तो विज्ञान एवं कला की देवी। वहाँ पे क्या होता है? यह एक प्रकार की ऐसी देवी है जहाँ पे विज्ञान और कला की दोनों क्या होता है? वहाँ पे साक्ष्य पाया जाता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। चलिए अब अगला पॉइंट है प्राणी पार्क क्या है? प्राणी पार्क को अंग्रेजी में बोलते हैं जूलॉजिकल पार्क। परिभाषा होगा, प्राणी पार्क वह है जो एक सीमित आवरण युक्त सुरक्षित खुले स्थान में जंतुओं को प्राकृतिक स्वरूप में रखने के स्थान को प्राणी पार्क कहा जाता है। इसे चिड़ियाघर या जू भी क्या कहते हैं? कहा जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब क्या होता है बाबू कि प्राणी पार्क का मतलब क्या होता है? यहाँ पे समझिए बाबू। कहता है यहाँ पे एक सीमित, एक वहाँ पे क्या होता है? सीमित होता है। सारे जानवर वहाँ पे क्या होता है? सीमित रहते हैं, और वहाँ पे उनकी क्या होती है बाबू? सुरक्षा रखा जाता है, बहुत अच्छे सुरक्षा। लेकिन सुरक्षा रहने के साथ साथ यहाँ पे बताया जा रहा है खुले स्थानों में, जैसे मान लीजिए जिराफ है तो उसके लिए क्या है? खुला रखा गया है। बगल में तो उसका गार्ड बनाया गया है, गार्ड में रखा गया है, लेकिन उसके बगल में क्या है बाबू? गार्ड रखने के साथ साथ उसके एरिया में क्या किया गया हो?
खुला रखा गया है। और क्या बाबू, जंतुओं को प्राकृतिक स्वरूप में अगर मान लेते हैं कि अगर कोई जिराफ है तो जिराफ को मान लेते हैं कि अगर जहाँ पर रखा गया है, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि जहाँ जिराफ रखा गया है वहाँ टाइल्स का घर होगा, एक टाइल्स का घर एसी बनाया गया होगा वगैरह होगा, जैसे मनुष्य रहता है क्या वैसे होगा? नहीं नहीं, जैसे जिराफ जंगल में रहता है, प्राकृतिक आवरण में रहता है, ठीक उसी प्रकार से क्या करते हैं बाबू, वहाँ प्राणी पार्क में क्या किया है बाबू, प्राकृतिक स्वरूप में क्या किया गया है, उनको रखने के स्थान का किया गया है, बनाया गया है। शेर को रखने के लिए, खरगोश को रखने के लिए, पक्षियों को रखने के लिए, किसी भी प्रकार का जानवर अगर होगा तो उसको रखने के लिए जिस मतलब उस स्थान पर रहना पसंद करते हैं, उस तरह के स्थान उनको क्या किया गया है, बनाया गया है। और वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, रहते हैं, उनको रखा गया होता है। उसे क्या कहते हैं बाबू, प्राणी पार्क कहा जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, अपने भाषा में चिड़ियाघर भी कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बाबू, जू कहा जाता है। क्या बोलते हैं, जू। बचपन में आप जब छोटे थे तो आप वो क्या करते थे, जू मतलब चिड़ियाघर कहा करते थे। ठीक उसी प्रकार से ये जू मतलब चिड़ियाघर जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, नया भाषा में, बायोलॉजिकल भाषा में प्राणी पार्क कहते हैं, और अंग्रेजी भाषा में उसको क्या बोलते हैं, जूलॉजिकल पार्क कहा जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे भारत में कुल प्राणी पार्क मतलब जू की संख्या कितनी है, पूछेगा पेपर के अंदर कि भारत में अब तक कितने लगभग प्राणी पार्क है, तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा बाबू, 200। ठीक है, और 3 गो जो है क्वेश्चन काफ़ी पेपर में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में आप लोग को नीट के पेपर में या बहुत सारे पेपर्स में क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। इस तरह के 3 गो जो क्वेश्चन हमने लिखा है, ये 3 तरह के जो क्वेश्चन बहुत ही MVVI हम बता सकते हैं, इसको कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस तीनों पॉइंट्स को आपको क्या करना है, याद कर लेना है। ठीक है बाबू, एक पहला पूछेगा नेहरू प्राणी पार्क कहाँ है। नेहरू प्राणी पार्क कहाँ है, तो आपको बताना होगा बाबू आंध्र प्रदेश। कहाँ बताएंगे आप लोग, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में लिखा होगा हैदराबाद लिखा होगा तो आप हैदराबाद लगाइएगा, या आप आंध्र प्रदेश लगाया होगा तो आप आंध्र प्रदेश आपका करेंगे, ऑप्शन में टिक करेंगे। अगला है टाटा स्टील पार्क, ये भी पूछा हुआ है, टाटा स्टील पार्क कहाँ है, तो आप ये तो बिल्कुल आप नाम से ही पकड़ लेंगे, टाटा स्टील पार्क जमशेदपुर, मतलब ये कहाँ है बाबू, बिहार में है। ये दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है। और तीसरा क्वेश्चन आपका है गांधी प्राणी पार्क कहाँ है, तो ग्वालियर में, जहाँ हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश। ठीक है बच्चों, ये तीनों पॉइंट्स आपके बहुत ही MVVI है, जो ऐसे मतलब ऐसे बच्चे के लिए MVVI है जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बेटर है, उससे भी ज़्यादा बेटर उनके लिए जो नीट के प्रिपरेशन की तैयारी में लगे हुए हैं, या नीट के अलावा बहुत सारे छोटे मोटे जो है कि बायोलॉजिकल डिपार्ट से वो लोग क्या करते हैं, अपने तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए तो MVVI बिल्कुल है। आप इसको क्या करेंगे, अपने नोट्स बुक्स में अच्छे से कॉपी कर लेंगे इसको, और नोट्स बुक में अच्छे से सजाकर क्या करेंगे, इस बात को लिखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अगला पॉइंट लिखते हैं। आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट निकालिए फटाफट। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम जस्ट आगे चल रहे हैं, जहाँ पर आपका पॉइंट ये है, क्या है कि मोनोग्राफ क्या है। ठीक है बच्चों, ये छोटे छोटे परिभाषा है जो बिल्कुल आप लोगों को क्या करना है, आपके NCERT क्लास 11 में दे रखा है। तो हम चाहते हैं कि उन परिभाषाओं को छोड़े नहीं, उन लोगों को आपको क्या करें, अच्छे से बता दें। ठीक है बच्चों, चलिए ध्यान दीजिए बाबू, कहने का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। परिभाषा कह रहा है कि मोनोग्राफ क्या है, पेपर के अंदर पूछेगा मोनोग्राफ क्या है, तो आप क्या बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। मोनोग्राफ क्या है, एक प्रकार का क्या है, पुस्तक है जिसमें किसी एक पादप के बारीकी संवर्ग में एक वर्ग के पूरा संपूर्ण जानकारी हो, उसे क्या कहते हैं, मोनोग्राफ कहा जाता है। ठीक है बच्चों, उसमें समझ लीजिए कि एक पुस्तक है। मोनोग्राफ क्या है बाबू, एक प्रकार का पुस्तक है। ऑब्जेक्टिव में यह क्वेश्चन आ सकता है कि मोनोग्राफ क्या है, तो आपका आंसर निकल के आएगा वो मोनोग्राफ एक प्रकार क्या है, पुस्तक है। ये बिल्कुल आपको ध्यान से रखनी बात को। और उसमें काम क्या होता है, तो उसमें इतना बात जान लेना है कि पादप, क्या बाबू, पादप के वर्गीय संवर्ग के मालूम, एक पादप के वर्गीय संवर्ग में एक वर्ग का मतलब क्या होता है बाबू, किसी मान लेते हैं कि हमारा ये क्या बता देते हैं, कुल की बात हो या वंश की बात हो या किसी तरह के मतलब एक वर्ग के क्या होता है बाबू, उसमें संपूर्ण जानकारी हो, उसे क्या कहते हैं बाबू, हम लोग मोनोग्राफ कहा जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि
ग्राफ के बाद से फ्लोरा, फ्लोरा क्या है? तो फ्लोरा भी क्या है बाबू? एक प्रकार की ऐसी पुस्तक है जिसमें पादप के भौगोलिक परिस्थितियां तथा वातावरण की जानकारियां हो, उसे क्या कहते हैं? फ्लोरा कहा जाता है। ठीक है बच्चे। अब यानी मतलब हमारा एक ऐसा पादप है बाबू, जो पादप एक ऐसा मतलब हम बता दें आपको कि जिस पादप का मतलब जहाँ पे रहता है वहाँ के वातावरण या वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ, ये सारी चीज़ें बिल्कुल वह अनुकूलित हो, उसके लायक हो, तो उसके लायक और है तो उस पुस्तक में उस पौधे के विषय में संपूर्ण जानकारियाँ क्या की गई होती है? दी गई होती है। उसे क्या कहा जाता है बाबू? फ्लोरा कहा जाता है। ठीक बाबू। अब फ्लोरा का ठीक वैसे ही विपरीत है, ठीक वैसे ही है। फ्लोरा में क्या है? ठीक वैसे ही है जिसका नाम फोना। फोना में तो फ्लोरा और फोना में क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से केवल परिभाषा ने पूछता नहीं है, यहाँ से सिर्फ पूछता क्या है? ऑब्जेक्टिव पूछता है। ध्यान दीजिए, फ्लोरा और फोना में क्या अंतर है? तो फ्लोरा जो पुस्तक है बाबू, उसमें सिर्फ पादप के जानकारी दी जाती है, पादपों की जानकारी दी जाती है, और फोना जो होता है उसमें केवल जंतुओं की जानकारी दी जाती है। ये ऑब्जेक्टिव में एक्चुअली पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों। तो इतना आपको ध्यान देना है कि फ्लोरा में पादपों की भौगोलिक परिस्थितियां तथा वातावरण की जानकारी दी जाती है, जबकि फोना में क्या होता है बाबू? वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां तथा वातावरण की जानकारी दी गई होती है या उसमें लिखी गई होती है। ठीक है बच्चों, चलिए ध्यान दीजिए। फोना जो होता है, फोना भी एक ऐसी पुस्तक है जिसमें जंतु तथा जंतुओं के भौगोलिक परिस्थितियां तथा वातावरण की जानकारियां हो, उसे क्या कहते हैं? फोना कहा जाता है। अभी बताएं आप लोगों को, हम उसमें क्या ध्यान दिए बाबू? उसमें पादप की जानकारियां रखे थे, और इसमें किसकी जानकारी रखेंगे बाबू? जंतु की जानकारी रखेंगे। बिल्कुल ईजी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है बिल्कुल कि क्या बोलते हैं बाबू? पहले तो क्वेश्चन ये आएगा कि फ्लोरा और फोना में क्या अंतर है। तो फ्लोरा जो एक ऐसी पुस्तक है जिसमें हमारी क्या है बाबू? पादप की जानकारियां लिखी गई है, जबकि फोना में क्या की गई है? जंतुओं के विषय में उनकी जानकारियां क्या की गई है? लिखी गई है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। कुंजित या चाबी, एक और परिभाषा आपको छोटी सी मतलब ये परिभाषा आपके एनसीईआरटी में लास्ट टॉपिक पर लास्ट पॉइंट दिया हुआ है, सोचे उसको हम क्या करें? आपके नोट करा दें। ठीक है बच्चे, चलिए देखेंगे यहाँ पे। कुंजी या चाबी या की, यह एक अन्य साधन सामग्री है जिसका प्रयोग समानताओं तथा असमानताओं पर आधारित होकर पौधे तथा प्राणियों की पहचान में किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? कुंजी या चाबी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, इसमें यह आपका एक छोटा सा परिभाषा है, सोचे आपको क्या करें? लिखा दे। ठीक है बच्चे। तो इसमें जितने भी आज के क्लास में हम आपको समझाएं वीडियो नंबर 5 में, वो सारे जानकारियाँ आपको विशेष करके बहुत ही मेहनत से आपको समझाया, आपको आपके नोट्स कराएं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। आप इसे क्या करेंगे? पहले फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आपके लिए बस आज के लिए बस इतना रन देते हैं। थैंक्स, जय हिंद।